Hello students, today I am going to tell you about receipt and expenditure यानी कि कमाई और खर्चा. Now basically what are receipts? Receipts are inflow in the business from different sources. अलग अलग जगह से यहाँ से आप पैसा कमाते हो, यहाँ से बिजनेस के लिए पैसा आता है, उसे आप बोलते हो receipts. अब पैसा जो बिज़नेस में आता है वो एक जैसा नहीं होता. बेसिकली पैसा जो आता है उसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज़ कैपिटल रिसिप्ट which is non-recurring in nature. Second is revenue receipt which is recurring in nature. Now what is non-recurring and recurring? Non-recurring जो कभी कभार होता है वो बिज़नेस में बार बार नहीं होगा. अगर वो एक बार हुआ तो उसकी जो अगली चीज़ होगी वो 10, 15 या 20 साल के बाद उसका पैसा बिज़नेस में आएगा. और रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि होता रहेगा. First, let us take capital receipt. Now, what is capital receipt? Capital receipt, capital contributed by owner is one example. लाइक जो ओनर है वो बिज़नेस में पैसा बार बार नहीं डालता. एक बार अगर उसने बिज़नेस में पैसा डाल दिया तो अब उसका जो बेनिफिट है वो एंजॉय करेगा. अब हर रोज़ उसमें वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता रहेगा. सेकेंड इज़ मनी बोरोड फॉर बिजनेस. लाइक अगर आप बैंक से लोन लेते हो या आप किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो आप रोज़ लोन लेने नहीं जाते. अगर आप लोन लेते हो तो उसका बेनिफिट आपने अगले 10-15 साल तक रिसीव करना है. उसे आप ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया फिर 2 महीने बाद फिर लोन लेने के लिए चले गए. वो बिज़नेस के लिए ठीक भी नहीं होगा और आप करेंगे भी नहीं. थर्ड इज सेल ऑफ फिक्स एसेट. नो फिक्स एसेट मैं पहले बता चुका हूँ, वो एसेट जिनका बेनिफिट आप अगले 10-15 साल तक रिसीव करने वाले हो. तो इन केस अगर आप कोई फिक्स एसेट बेचते हो तो आप रोज़ रोज़ अपना फिक्स एसेट नहीं बेचते. आप कभी कभार बेचते हो जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो या एसेट ख़राब हो चुका हो या पुराना हो चुका हो. तो बेसिकली दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. मैं फिर बता देता हूँ, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रेकरिंग, जो बिज़नेस में बार बार नहीं होती. ये बिज़नेस में पैसा अगर आता है तो काफ़ी देर के लिए ये बिज़नेस में पैसा रहता है, काफ़ी देर के लिए आपको बेनिफिट देता रहेगा. व्हाट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑन रेकरिंग इन नेचर. इनका पैसा जो बिज़नेस में आएगा वो बार बार आता रहेगा. लाइक सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो तो उसका पैसा आपको रोज़ या महीने भर वो पैसा आता रहेगा. व्हाट इज़ गुड्स? गुड्स आर बेसिकली द ऑपरेटिंग थिंग. लाइक अगर आपका फर्नीचर का काम है तो आप जो फर्नीचर खरीदते हो या बेचते हो उसे आप क्या बोलोगे? गुड्स. मैं एक बार फिर बता देता हूँ. वहीं अगर फर्नीचर वाले के पास कोई बिल्डिंग है या बाइक है, वो उसके लिए फिक्स्ड एसेट है, ना कि गुड्स. गुड्स वो चीज़ है जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है उसे खरीदता है या बेचता है. एंड लाइक वाइज सर्विसेज, लाइक आपका ब्यूटी सैलून है तो आप सर्विस दे रहे हो. तो इन दोनों जगह से जब भी पैसा आएगा वो आपका क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट. व्हाट इज़ कमीशन और डिस्काउंट अर्नड. आप सेल करते हो उस पर कमीशन अर्न करते हो, और अगर आप परचेज़ करते हो तो उस पर आप डिस्काउंट अर्न करते हो. तो ये भी चीज़ जो है वो साल भर चलती रहती है, ये पैसा आता रहेगा आपके लिए. थर्ड इज़ इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड. अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करें या डिविडेंड रिसीव करें वो भी आपका क्या होगा? रेवेन्यू रिसीव. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने बैंक में पैसा दिया हुआ है, लाइक सपोज़ आपने 20 लाख दिया है बैंक में. नो दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. अब इस पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे वो आपका क्या रहेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट. क्योंकि ये आप हर साल रिसीव करोगे. लाइक आप सेविंग बैंक अकाउंट है या आपकी एफडी है, आपका 8% अगर उसमें इंटरेस्ट रेट रहता है तो वो बैंक आपको हर साल देता रहेगा. तो वो ऐसा आता रहेगा. आपको महीने महीने निकलवाना तो वैसे भी निकलवा सकते हो. तो बेसिकली व्हाट इट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ. नाउ डिविडेंड. डिविडेंड बेसिकली आपको मिलता है शेयर्स पे. आप किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स खरीदते हो तो उस पर आपको डिविडेंड मिलता है. तो वो आपको महीने भर या साल में मिलता रहता है. सो बेसिकली वी हैव डिस्कस कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. नॉन रिकरिंग इन नेचर इज कैपिटल रिसिप्ट जो बार बार नहीं आता पैसा, एंड रिकरिंग रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि बिजनेस में बार बार आता रहेगा. नाउ व्हाट इज एक्सपेंडिचर? आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस. बिजनेस से गया हुआ जो पैसा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर या खर्चा. नाउ दिस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग माने जो कि खर्चा बार बार नहीं होगा. एक बार आपने खर्चा कर दिया, उससे ज़रूरत नहीं है आपको बार बार करने की. अगली बार अगर करना भी पड़ेगा तो 10-15 या 20 साल के बाद. रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर. आपको अगर अपना बिजनेस चलाना है और अच्छी कंडीशन में चलाना है, ये खर्चा आपको बार बार करना पड़ेगा. एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सी है? परचेज ऑफ लैंड
एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो, इसे आप बार बार नहीं खरीदते, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे और इसको बेचोगे तभी आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, यहाँ अब आपको ये लिए फ्रूटफुल नहीं है। एंड मशीनरी, मशीनरी इज़ अ फिक्स्ड एसेट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी आपका खर्चा आएगा, लाइक मशीनरी पे किया हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग पे किया हुआ, प्लांट पे खर्चा किया हुआ, वो सारा आपका किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने आपको पहले बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर। बिजनेस अगर चलाना है और स्मूथली चलाना है तो ये खर्चा आपको बार बार करना पड़ेगा, लाइक सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, ये चीज़ें आपको मंथली पे करनी पड़ती हैं, मंथली पे करनी पड़ती हैं, ईयरली, क्वार्टरली, जैसा भी आपके साथ डिसाइड किया गया है, बट ये बार बार करनी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दी तो उसके बाद आपको उसका बेनिफिट अगले 10-15 साल तक मिलता रहेगा। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है अगर तो वो हर महीने देनी पड़ेगी। रेंट अगर आपको अपने लैंडलॉर्ड को देना तो वो हर महीने देना पड़ेगा, वरना आपको बाहर निकाल देगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हर महीने भरना पड़ेगा अगर आपको उसका एट द एंड वन टाइम बेनिफिट लेना है तो।